तो नीट 2025 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, हमको ये बताना है। तो कोई भी जो हमारा कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, वो हमेशा डिपेंड करेगा सेंट्रल मेटल आयन पे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और वहीं से हमको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं पहले से ही कि हाँ, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा अनपेयर्ड रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे, कहीं ना कहीं हमारा जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो उतना ज्यादा होता है। और अगर हमारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक ना होके डायमैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं NiCl4 की। तो यहाँ पे 2- लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर x मान लेते हैं। 4Cl का हो जाएगा -4, यानी कि x - 4 इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। अब Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं Ni2+ की, तो यहाँ पर हो जाएगा 4s0 3d8। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑर्बिटल मुझे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो लिगेंड हमारा इसमें अटैच्ड है, कहीं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा। और जैसा कि हम जानते हैं जो क्लोरीन होता है वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए ये कंपाउंड मेरा पैरामैग्नेटिक में चला जाएगा। मतलब कि मेरा जो पहला कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसे मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, सेकंड देखते हैं भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है NiCO4। तो भाई सब कुछ सेम रहेगा इसमें, बस डिफरेंस ये आया कि इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 की है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होने की वजह से होगा क्या, इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा 4s2 3d8। वही अनपेयर्ड मामला रहेगा पहले, लेकिन इसमें 4s2 भी है। और जब भी हमारे पास 4s का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास 4s का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा तो जो आपका उससे पहले 3d ऑर्बिटल होगा वो उसके इलेक्ट्रॉन को जाके पेयर अप कर देगा। तो ये यहां पर पेयर अप हो जाएंगे और जैसे इनको हम पेयर कर देंगे ये पैरामैग्नेटिक ना होकर डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इस कंपाउंड पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका अभी आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे तो वो फिर से +2 ही आ जाएगा, यानी पूरा केस यही वाला बन जाएगा, पूरा का पूरा केस यही वाला बन जाएगा। सॉरी मेरे से इरेज हो गया, वो सही नहीं हो रहा है मेरे से, वो देखिएगा आप लोग। कुल मिला के जो केस मैंने यहाँ लिखा था वही केस बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर साइनाइड दिया हुआ है एज ए लिगेंड, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे हमारे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे लास्ट में अनपेयर्ड थे ना, बाकी सारे पेयर्ड थे, लेकिन लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, ये एक दूसरे को पेयर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ना तो हमारा ये पैरामैग्नेटिक हुआ और ना ही हमारा ये पैरामैग्नेटिक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं डी। तो यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि Ni2+ है, बाकी H2O जो है, जो हमारा H2O है वो तो एक वीक फील्ड लिगेंड है और दूसरी बात इस पर कोई चार्ज भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम फिर से Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे और Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा आया था वो कुछ ऐसा आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए ये भी हमारा जो है पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इसके पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो भाई पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब हमें चेक करना है लास्ट वाला। लास्ट में हमसे कहा जा रहा है, ये कुछ कंपाउंड दे रखा है और ये कंपाउंड आप देख पा रहे हो, जो मैं इसको करके देखता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर फिर से 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s2 3d8 और 4s2 3d8 है। तो इसका डब्बे बनाते हैं भाई, इसके ऑर्बिटल्स को बनाते हैं 5 6 7 8।
और ये 4s। तो फिर से वही बात आ जाएगी भाई, ये दोनों इसको क्या कर देंगे, पेयर कर देंगे, और अगर पेयर कर देंगे तो ये भी आपका जो है, ये भी जो है वो आपका डायमैग्नेटिक ही रह जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ ए और डी। तो ए और डी कहाँ है भाई, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी जो भी क्वेश्चन आपके बेस्ड होते हैं पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिज्म पे, वो आप कर सकते हो अगर वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बिलोंग करता है तो। ठीक है।